हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता। हमारी भगवत गीता की सीरीज़ का 4th चैप्टर चल रहा है और जिसके 20 वर्सेस कवर हो चुके। आज हम 21 और 22 वर्स को कवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो लोग डिटैच होकर कर्म करना सीख जाते हैं वो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संसार पर नहीं ईश्वर पर निर्भर होना सीख जाते हैं। इस तरीके से वो कर्म करते हुए भी कभी कर्मों से बंधते नहीं हैं। तो आगे कृष्ण अर्जुन को और समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जो इंसान हर तरीके के अधिकार से, स्वामित्व से, एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठकर अपने मन, बुद्धि, सेंसेस सबको अपने कंट्रोल में, अपने वश में रखकर कर्म करना सीख जाता है, वो किसी भी तरीके के कर्म से बंधता नहीं है, किसी भी तरीके का पाप नहीं क्रिएट करता। ऐसे व्यक्ति को जो भी मिल जाता है वो उसमें संतुष्ट होना सीख जाता है और इस प्रकार से उसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या या द्वेष के भाव नहीं रहते। वो सक्सेस और फेलियर दोनों में समान रूप से रहना सीख जाता है। ऐसा व्यक्ति हर तरीके की माया से भी ऊपर उठ जाता है और इस तरह से कर्म उसको बांध नहीं पाते। तो चलिए अब समझते हैं इन वर्सेस का मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट वर्स में तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, हर तरीके के अधिकार, स्वामित्व, एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठकर मन, बुद्धि, सेंसेस को अपने कंट्रोल में करके कर्म करो। अब इसका क्या मतलब है? दो बातें कृष्ण ने इसके अंदर बोली हैं। पहला, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी सेंसेस तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए। तुम्हारे यानी किसके? आत्मन सेल्फ के, आत्मा के कंट्रोल में। कि अगर इन पर आत्मा का कंट्रोल होगा तो ये आपको सही एक्शंस चूज करने में आपकी मदद करेंगी। और अगर इस पर आत्मा का कंट्रोल नहीं होगा और आपकी ईगो का और उस पहचान का जो आप इस शरीर से, इस संसार से अपनी जानते हैं, अगर उसके इन्फ्लुएंस में आकर आप कर्म करेंगे तो फिर ये कर्म आपकी आत्मा से अलाइन नहीं होंगे और आपको संसार में तरह तरह से बांध देंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आपका मन जो चंचल है, एक बच्चे की तरह से इधर उधर हर चीज के ऊपर जाता है, तरह तरह की टेम्पटेशंस में अपने आप को फंसा लेता है, इसको आत्मा के पास ठिकाने से लगना है। दूसरा, बुद्धि जो डिसीजन लेती है, जो सबको कंट्रोल करती है, हेड ऑफ आवर डिपार्टमेंट, अगर वो बुद्धि आत्मा से पूछकर, आत्मा से कंसल्ट करके डिसीजंस लेगी तो सही डिसीजन लेगी। तीसरा है सेंसेस, जो पूरे दिन संसार की चीज़ों से इंटरेक्ट करती हैं, अगर वो भी ठीक तरीके से आत्मा के, मन के, सबके कंट्रोल में रहेंगी तो फिर आपको वो गलत प्लेजर्स के अंदर इंडल्ज नहीं कराएंगी, वरना आपको भटका देंगी। तो इंसान कर्मों से कब बंधता है? इंसान कर्मों से सिर्फ तभी बंधता है जब उसके कर्म उसकी स्पिरिट के नेचर से मिलते नहीं हैं, यानी कि उसके विपरीत वो करता है। जैसे कि अब स्पिरिट का तो स्वभाव है स्वतंत्रता। स्पिरिट कुछ भी करती है तो वह स्वतंत्र रहती है, ना किसी को दुख देती है, ना अपने आप को ही कष्ट देती है, ना किसी और का बुरा सोचती है, ना अपना बुरा किसी को करने देती है। बेसिकली स्पिरिट इज कंप्लीट। देखिए, स्पिरिट की तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिन्हें ऐसे यूँ छोटी सी वीडियो के अंदर समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये टॉपिक इतना गहराई का है, इतनी गहराई में अंडरस्टैंड करने वाला है कि दो चार लाइनें बता करके इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। बट मोटा मोटा अगर हम नट शेल में समझें तो स्पिरिट भगवान का ही रूप है। जो कृष्ण है वही आत्मा है, वही हम है, क्योंकि हम भी तो आत्मा ही हैं। तो जिस तरह से कृष्ण की एक फॉर्म है वो संपूर्ण है अपने आप में, सबसे प्रेम करता है पर किसी से बंधा नहीं है। उसके पास इतनी शक्ति, इतनी अबंडेंस है, लेकिन वो चीज़ भी उसको बांध नहीं पाती। हर किस्म के अहंकार से परे है वो। दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद वो कभी किसी कमज़ोर को दबाता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे गुण हैं, इसीलिए कहते हैं अगर खुद को जानना है तो उसको जान लो, उसको जानना है तो खुद को जान लो। ये दोनों अलग नहीं है, एक दूसरे का प्रतिबिंब है। तो जब जब हम एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आते हैं तब तब हमारे सारे डिसीजंस, सारे एक्शन, सारी चॉइसेस उसी के आधार पर होती हैं। और जब वो उसके आधार पर होती हैं, हम एक्शन भी उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं जैसे किया जाना चाहिए, तो फिर हम कर्मों से नहीं बंधते।
अब क्या है कि इन कॉन्सेप्ट्स को समझना ना वैसे इतना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी रॉन्ग नॉलेज भरी जा चुकी है। उसके बियॉन्ड जाना हमारे लिए एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। हम जो अब तक सुनते आए, समझते आए, जिसे सही मानते आए, अचानक से कोई आकर हमें कह दे नहीं ये तो गलत है, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम क्या समझें, किसे सही समझें, किसे गलत समझें। तो इसका आसान सा तरीका है, अपने अंदर अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए। वो आपको हमेशा गाइड कर रही होती है क्या सही है क्या गलत है। ब्लाइंडली ना इस दुनिया में कभी भी किसी को फॉलो मत कीजिए। जहाँ ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ना वहीं ठोकर खा जाएंगे। हाँ, डाउटफुल भी इतना ज़्यादा नहीं होना कि विश्वास कर ही ना पाए। बैलेंस होना चाहिए। दिमाग चलाओ, सोचो, समझो, परखो, लेकिन अगर ठीक लग रहा है तो फिर उसको ट्राई भी करो। तो पहली चीज़ तो कृष्ण कहते हैं कि इन सबको अपने वश में यानी आत्मा के वश में अगर कर लोगे और फिर कर्म करोगे तो वो वाले कर्म बांधेंगे नहीं। दूसरी चीज़ कृष्ण इसी के अंदर कह रहे हैं कि हर तरीके के स्वामित्व यानी पोजेशन जैसे हमारे अंदर होता है ना, मेरा, मैं, इस मैं को अगर हम हटाना सीख जाएंगे, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, मेरा सब कुछ मेरा, तो कौन सा स्वामित्व, क्या लेकर आए थे यहाँ पर आप अपने साथ? कुछ भी नहीं। और मरने के बाद भी जो आज आपका है वो आपका नहीं रहेगा। ना ये परिवार, पैसा तो खैर आप देखेंगे यहीं रहेगा। परिवार भी आपके बदलते रहते हैं हर जन्म में, आपकी कार्मिक लर्निंग के हिसाब से। तो ऐसा भी नहीं है कि जो इस जन्म में आपके रिश्तेदार हैं वही अगले जन्म में भी होंगे। ये तो एक सफ़र है जिसमें मुसाफिर मिल रहे हैं, अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो आज आपकी मदर है अगले जन्म में हो सकता है आपसे मिले भी ना, किसी और की मदर हो। जो आप अपने वास्तव में जो आपका है ना वो सिर्फ आपकी आत्मा अपनी है। और उस आत्मा को जीवन जीने के लिए जो भगवान ने ये कोष दिए हैं अलग अलग, बुद्धि का, मन का, सेंसेस का, ये आपके हैं। इनको अपने वश में करो। इसलिए अधिकार जताना है तो सिर्फ इनके ऊपर जताओ क्योंकि यही आपके हैं। इन्हें करप्ट मत होने दो। ये करप्ट हो गए, मैले हो गए, बीमार हो गए तो फिर इन्हें कोई और ठीक नहीं कर पाएगा, ये आप ही को ठीक करना पड़ेगा। मरने के बाद आपके साथ जो जाता है बस यही जाता है, इन्हीं की सारी अच्छी बातें और इन्हीं के सारे दोष, बाकी तो और कुछ जाता नहीं, सब यहीं रह जाता है। तो किस तरीके का अधिकार, किस अधिकार में फंस कर आप अपने कर्म बिगाड़ रहे हो? इसी तरीके से कृष्ण एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी बोल रहे हैं कि क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। कर्म करो, कहते ना, नेकी कर दरिया में डाल, यानी करो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। ऑफकोर्स गलत कर्मों को भूलना नहीं है क्योंकि वो तो आपके पीछे पीछे चलेंगे। जो सही कर्म है न्यूट्रलाइज हो गए हैं, अलाइन थे स्पिरिट से, जस्ट डू एंड मूव ऑन। रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा छोड़ दो। हर काम रिजल्ट के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम सिर्फ काम को करने के लिए भी किए जाते हैं। लेकिन ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये हमें बांध देती है उस चीज़ से। क्योंकि जब हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब मैंने ये किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मैंने तुमको प्यार किया तो तुम भी मुझको प्यार करो, मैंने तुम्हारे लिए आज ये किया तो तुम भी मेरे लिए ये करो। तो जब इस तरीके से हम अपने एक्शंस करते हैं तो फिर वो बांधते ही बांधते हैं, क्योंकि आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते और करने का फ़ायदा भी नहीं है। आत्मा का मतलब ही है स्वतंत्र। खुद भी स्वतंत्र रहो, दूसरों की भी स्वतंत्रता का सम्मान करो। ना आपको बंधना है किसी के साथ, ना किसी और को अपने साथ बांधना है। तो आगे कृष्ण कहते हैं कि जो इस तरीके से जीना सीख जाता है ना, उसके अंदर एक तरीके की ना कंटेंटमेंट, संतुष्टि आ जाती है। जब जब आप अपनी स्पिरिट से अलाइंड होते हो ना, एक्चुअली संतुष्टि आ जाती है। क्योंकि जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश उतरता है, आपको समझ में आने लगता है कि अरे मैं, मेरा ये नाम, मैं नीतू गुप्ता, एक स्पिरिचुअल कोच, ये तो क्या है, इस जीवन का है बस। ये मेरी पहचान थोड़ी है। मुझे मृत्यु आएगी, उसके बाद ये नाम भी ख़त्म और ये पहचान भी ख़त्म। तो ये तो माया है जिसके अंदर अलग अलग रोल्स, कैरेक्टर्स मैं प्ले कर रही हूँ।
आप भी कर रहे हैं, तो इनके साथ हम क्यों बंध रहे हैं? ज़रूरत ही नहीं है। हमारी जो रियल पहचान है उसको हम हमेशा याद रखें। जब हम उसको याद रखते हैं, डिटैच होकर जीना सीख जाते हैं, फ्रूट के लिए हर एक्शन नहीं करते, फ्रूट मिल जाए तो भी खुश है, नहीं मिले तो भी खुश है, तब एक्चुअली में हमारे अंदर एक कंटेंटमेंट आती है। अब इस कंटेंटमेंट को ना बहुत से लोग ऐसे भी कह देते हैं कि अरे संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर जीवन में ग्रोथ कैसे होगी। देखिए, ग्रोथ और संतुष्टि में ना फ़र्क होता है। लोग ग्रोथ करते करते भी संतुष्ट नहीं होते, ग्रोथ होने के बाद भी नहीं होते संतुष्ट। संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं है ग्रोथ रोक दो। संतुष्ट होने का सिंपल सा मतलब है अपना बेस्ट करो और पागलों की तरह से मत करो। जितना ज़रूरी है, जितना किया जाना चाहिए उतना करो। अब अगर रिवॉर्ड नहीं भी मिल रहे तो भी रिलैक्स्ड रहो, शांति से देखने की कोशिश करो क्या आपके एफर्ट्स में कमी थी या कुदरत आपको कुछ और सिखा रही है। देयर आर मैनी थिंग्स जो एक सिचुएशन के पीछे काम कर रही होती हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो जब ये संतुष्टि अंदर आती है ना, और ये संतुष्टि बिना ज्ञान के, बिना सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर आती ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं समझ में आता हम कौन है, तब तक इन मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों के, प्लेजर्स के हम गुलामी रहते हैं। हम इनके पीछे पीछे भागते रहते हैं और ये हमें भगाती रहती हैं। जिस दिन हमें समझ आता है कि इन्हें तो अपने आप ही हमारे पास आना है, हमें इनके पीछे नहीं भागना, उस दिन वास्तव में हम इनसे फ्री होने लगते हैं। और जब फ्री होने लगते हैं तभी अंदर शांति आती है। तो जब इंसान अंदर से कंटेंट होना सीख जाता है, जब उसको ये समझ आ जाता है मैं तो आत्मा हूँ, मेरा परिवार मुट्ठी भर लोग नहीं है, सारा संसार मेरा परिवार है, मैं किसी एक के लिए नहीं हूँ, मैं सबके लिए हूँ और सब मेरे लिए है। जब उसको ये समझ आ जाता है मुझ में और तुम में कोई फ़र्क ही नहीं है, बस फ़र्क है तो इतना है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी, अपने आप को ज़्यादा जान चुकी, अभी आप अपने प्रोसेस में हैं, उतना नहीं जाना आपने, इससे ज़्यादा तो कोई फ़र्क नहीं है। मेरा भी बेसिक कंपोनेंट वही है जो आपका है, आत्मा, कोई ईश्वर का अंश। तो मुझ में भी उतना कैलिबर है कि मैं कृष्णा बन सकती हूँ और आप में भी है। मैं मुझ पर काम कर रही हूँ, आप करेंगे तो आप ही बन जाएंगे। तो जब आप में भी वही सब है जो मुझ में है, तो अब मैं आपसे क्या सुपीरियर हुई। और जब मुझे ये समझ ही आ गया कि अगर कोई चीज़ प्लस माइनस हो रही है तो इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा कार्मिक ग्राफ ऐसे चल रहा है, आपका कुछ और तरह से चल रहा है, तो अब ईर्ष्या करने का क्या मतलब? ईर्ष्या अपने आप ही खत्म। ईर्ष्या तब होती है जब एक्सपेक्टेशंस बीच में आती हैं कि हम तो बराबर थे, कंपैरिजन आता है कि मुझे उसके जैसा मिलना चाहिए, मेरी ज़िंदगी उसकी जैसी होनी चाहिए, उससे बेटर होनी चाहिए, उसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसलिए ईर्ष्या होती है ना। पर जब आपको कारण ही समझ आ गया कि ये तो मेरा कार्मिक पैटर्न था जिसको मुझे सॉल्व करना है, वो कर चुका है। भाई, आपकी लर्निंग ये हो सकती है कि पैसे को लेकर जो आपने नेगेटिव ब्लॉक्स बनाए हैं उसको हटाओ। आपके भाई बहन की लर्निंग ये हो सकती है कि अमीर बनने के बाद ग्राउंड टू अर्थ होकर जीना सीखो, दूसरों की वैल्यू करना सीखो, अहंकार में मत आओ। तो उसके पास पैसा आएगा, आपके पास पैसा नहीं आएगा। अब ईर्ष्या करने का तो कोई मतलब नहीं इसके बीच। आपकी लर्निंग अलग है, उसकी लर्निंग अलग है, लर्निंग दोनों की है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है तो वो संपूर्ण है, नहीं। इस दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ हर पल में सीख रहा है, और सीख रहा है उसी के हिसाब से उसको लेसन्स मिल रहे हैं। तो ये मत समझिए कि किसी के पास ज़्यादा है। हो सकता है कोई बहुत खूबसूरत है और आपको लगता है मैं तो इतना खूबसूरत हूँ नहीं, तो भगवान तूने तो बहुत पार्शलिटी कर दी, उसको इतना सब दे दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। हो सकता है आपकी यही लर्निंग हो। अपने आप से प्रेम करना सीखो। बाहरी सुंदरता पे क्यों जाते हो, अंदर वाली पे जाओ। हो सकता है सामने वाले की ये लर्निंग हो, अहंकार इसका मत करो जो शारीरिक सुंदरता है, बनना है तो अंदर से खूबसूरत बनो। तो ये तो दोनों की लर्निंग्स हैं। अब इसमें जेलसी कैसी? पर यह बात तब समझ में आती है जब हम माया से ऊपर उठते हैं। माया से ऊपर कब उठते हैं? जब हमारे अंदर
ज्ञान का प्रकाश उतरता है। और ज्ञान का प्रकाश कब उतरता है? जब हम ज्ञान को जिंदगी में जीना शुरू कर देते हैं। तभी जाकर हमें समझ में आता है कि सुंदरता सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ पैसे का होना खुशहाली का संकेत नहीं है। मैंने तो ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं, पैसा तो खूब आ जाता है लेकिन शांति नहीं है घर के अंदर, बीमारियां लगी हुई हैं, कलह कलेश होते रहते हैं। ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? उस इंसान की ये लर्निंग हो सकती है ना कि पैसे को सही तरीके से कमाओ और पैसे के साथ जीवन भी जियो। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो हमें तभी समझ आती हैं जब हम धीरे धीरे माया के ग्रिप से बाहर आते हैं। और जब ऐसा होता है तो बाकी की चीज़ें अपने आप खत्म हो जाती हैं और हम कर्म और नहीं बनाते। इसी तरह से कृष्ण कहते हैं कि ये जो व्यक्ति होता है सक्सेस फेलियर दोनों में समान रहना सीख जाता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात बोली, सक्सेस फेलियर वास्तव में कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ एक देखने का नज़रिया है। आप अगर मटेरियल सक्सेस को ही सक्सेस समझ रहे हो तो स्पिरिचुअल सक्सेस जो आपको मिल रही है वो आपके लिए फेलियर है। अगर आपने एक टारगेट बना दिया 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो ही मैं सक्सेस मानूंगा, तो 50 लाख के प्रॉफिट को भी आप अपने आप को फेलियर ही मानोगे, चाहे उससे पहले आप 5 लाख भी नहीं कमा पा रहे थे। सक्सेस फेलियर तो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है ना। कल आप क्या थे, आज आप क्या हो, ये भी तो आपकी सक्सेस ही है। अगर आपने कल से अपने आप को आज थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया तो आप सक्सेसफुल हो। कल अगर आप अज्ञानता में जी रहे थे और आज आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश आ गया, आप एक नई समझ से अपनी चॉइसेस बना रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो। कल अगर आपको पेशेंस रखनी नहीं आती थी, आज आ गई तो आप सक्सेसफुल हो। कल अगर आपको आपकी गलतियां दिखाई नहीं देती थी, आज दिखनी शुरू हो गई तो आप सक्सेसफुल हो। तो प्रॉब्लम सिर्फ क्या है कि हमने ना हर अपना दायरा बड़ा छोटा सा कर डाला है। हर चीज को हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल एंगल से देखते हैं। मेरे पीछे पब्लिक आ गई, दुनिया की भीड़ आ गई तो मैं सक्सेसफुल। ये सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं है। आपके अपने अंदर बदलाव आ गया तो आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि जो आपके अंदर हो रहा है ना ये परमानेंट है। जो बाहर है ना वो तो टेम्परेरी है, आता रहेगा जाता रहेगा। इसको सक्सेस मत बनाओ। ठीक है, वो भी किसी स्टेज पर हमें चाहिए, पर असली सक्सेस वो है जो आपके अंदर बदलाव आया। तो जब इंसान के अंदर ज्ञान आता है तो ये बात समझ जाता है वो कि सक्सेस और फेलियर दोनों सिर्फ एक स्टेट हैं जो चेंज हो रही है। देखिए, एक टाइम था जब मैं कैमरे के सामने आ ही नहीं पाती थी। मुझे आज भी मेरी फर्स्ट वीडियो याद है। मैंने एक छोटा सा बस एक इंट्रोडक्टरी अपनी वेबसाइट के लिए वीडियो बनाया था और मेरी क्या हालत थी उसके अंदर मैं जानती हूँ। 10 लोगों से तो मैंने पूछा, मैं ठीक लग रही थी ना, मैंने ठीक से बोला ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं, कि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी अंदर से। ऐसा लग रहा था सारी दुनिया मुझे ही देख रही है, मेरा ही मजाक बना रही है। तो उसके मुकाबले फिर जब मैं चैनल पे बोलना स्टार्ट किया तो वो मेरी बहुत बड़ी सक्सेस थी, पर मैं उसमें भी इतनी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रही थी। आज मैं बोलती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आज मुझे इतना कोई वो नहीं होता किसी बात का। तो ये मेरी दोबारा से सक्सेस है। कल शायद मैं और अच्छा करने लग जाऊँगी तो वो फिर मेरी सक्सेस होगी। सो कहने का मतलब ये है, ना वो सक्सेस टिकी, ना उसके बाद वाली टिकी, ना उसके बाद वाली टिकी। एक स्टेज पर आकर वो भी फेलियर ही हो गया, क्योंकि आज के मुकाबले अगर मैं वो अपनी फर्स्ट वीडियो को कंपेयर करूँ तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो क्या है, सक्सेस इज टेम्पोररी, इट कीप्स चेंजिंग, नथिंग इज परमानेंट। ज़िंदगी में हम कुछ पाते रहते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ खोते हैं। तो हर खोना फेलियर तो नहीं होता। जैसा मैं बोलती ही रहती हूँ अक्सर, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, सब कुछ क्या है, अपनी क्लिनजिंग है, बस उसी का नाम है। तो जब आप अपनी क्लिनजिंग करेंगे ना, बहुत कुछ छोड़ेंगे उसके अंदर। प्रोसेस ही यही है, बिना छोड़े। अगर आप जंक फूड भी खाए जा रहे हैं, साथ में टॉनिक भी लिए जा रहे हैं, तो क्या टॉनिक काम करेगा? नहीं करेगा। जंक फूड तो पहले छोड़ना पड़ेगा, तभी तो टॉनिक अपना असर दिखाएगा। तो हर वो चीज़ जो हम छोड़ रहे हैं, क्या वो फेलियर हो गई हमारी? या हर वो चीज़ जो हमें नहीं मिली, क्या वो फेलियर हो गई हमारी?
तो हमारा देखने का नज़रिया है कि हम क्या देख रहे हैं उसके अंदर। तो ये जो नज़रिया है ना, ये सिर्फ बदलता है ज्ञान से, विस्डम से। जब अंदर प्रकाश उतरता है तो हमें वास्तव में सच के पीछे का सच दिखना शुरू हो जाता है। तब हम सक्सेस फेलियर को दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं। और जब हम ये सब सीखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हम धीरे 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 कर्मों से ना फ्री होते चले जाते हैं। आधे से ज़्यादा कचरा तो ज़िंदगी का इसीलिए है क्योंकि हम चीज़ों को ठीक तरीके से समझते नहीं हैं और फिर उसके अंदर अपने आप को उलझा देते हैं। कर्मा पे कर्मा, कर्मा पे कर्मा बनाए चले जाते हैं। तो यही सब कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, एक साधारण मनुष्य की तरह से बिहेवियर मत करो यहाँ पर। समझो कर्मों के रहस्यों को, जीवन के रहस्यों को, अपने आप को। फिर सोचो कि क्या तुम्हें लड़ना चाहिए या नहीं। तुमने तो 2 मिनट में कह दिया कर्म का त्याग कर देता हूँ। उन कार्मिक लेसन्स का क्या जो तुम्हें युद्ध भूमि में खींच कर लाए हैं, तुम्हें ही सॉल्व करने हैं वो। तो इस तरह से हम सबके ज़िंदगी में हर परिस्थिति हर वक्त हमें कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश उतरे। और इसी वजह से मैं भी ये वीडियोस बना कर कोशिश कर रही हूँ कि जितनी रोशनी अपने तरीके से फैला सकती हूँ वो फैला दूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।